आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में मैं एक लॉन्गिविटी पर चार्ट लेकर आई हूँ। ये होरेरी थोड़ी पुरानी ज़रूर है बट बहुत ही अच्छी होरेरी है, इसलिए मेरा मन किया कि आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो ये क्वेश्चन एक बेटे ने पूछा था अपने फादर के लिए। उनके फादर की एज आई थिंक 73 या 74 ईयर्स की थी और उसने ये क्वेश्चन पूछा कि उनकी हेल्थ आजकल ठीक नहीं रह रही है, तो फर्दर मेरे फादर की लॉन्गिविटी की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। तो देखिए, वैसे तो एग्जैक्ट किसी की आयु की गणना करना ज्योतिष के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ जान सकते हैं कि एक अल्प आयु है या एक मध्यम आयु है या एक लंबी आयु के योग हैं। तो होरेरी लगाकर भी हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में बहुत सी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो अभी रह जाती हैं और वो चाहता है कि अगर मुझे अपनी एक अप्रॉक्स आयु के बारे में पता चल जाए तो मैं समय रहते हुए अपने सभी काम पूरे कर सकूं। क्योंकि कई बार इंसान चाहता है कि मैं समय रहते अपनी विल बना सकूं, जिससे मेरे जाने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। या कई बार इंसान जानना चाहता है, कई बार इंसान इतना बीमार होता है कि वो ये भी जानना चाहता है कि ये जो इतनी बीमारी मैं झेल रहा हूँ, मुझे इन सब से छुटकारा कब मिलेगा, मैं अपने जीवन से कब मुक्त होऊंगा। तो उस चीज़ को हम होरेरी से बहुत अच्छे से देख सकते हैं और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये होरेरी मेरे पास लगी और इसमें हमने प्रेडिक्शन दी। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं और इस होरेरी को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन वाज लॉन्गिविटी ऑफ माय फादर। होरेरी नंबर वाज 127, डेट इज 21st July 2016, time was 23/16/38 and place was Azadpur, Delhi. Coordinates are 77, 11, 28, 42. तो ये डिटेल्स हैं होरेरी की। ये प्लानिटरी पोजीशन चार्ट है और क्योंकि क्वेश्चन अपने फादर के बारे में पूछा है नेटिव ने, तो इस चार्ट को हम 9 से रोटेट करेंगे। और यहाँ पर जो कस्पल पोजीशंस लिखी हैं ये आफ्टर रोटेशन की मैंने लिखी हैं। रोटेट करने के बाद ये कस्पल पोजीशंस हैं 1 से 12। अब जैसे कि लॉन्गिविटी चेक करने के लिए नियम है, सबसे पहले लॉन्गिविटी चेक करने के लिए हम 1, 3, 8 SSLs पढ़ेंगे। और अगर ये सभी SSL पॉजिटिव हाउसेस के साथ साथ मृत्यु देने वाले भावों से भी जुड़ते हैं तो ये जो लॉन्गिविटी है मीडियम रहेगी। और अगर आपके पॉजिटिव हाउस ज़्यादा पेयर होते हैं तो लॉन्गिविटी यहाँ से अच्छी होगी। और अगर आपके नेगेटिव यानी कि मृत्यु देने वाले भाव ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो यहाँ से जो लॉन्गिविटी है वो काफ़ी कम होगी। सबसे पहले हम जेन्युइननेस चेक करते हैं। तो देखिए, जेन्युइननेस चेक करने के लिए अगर हम मून को देखें तो मून हमारा यहाँ देखिए 6th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। तो ऑलरेडी उनके फादर बीमार चल रहे थे। मून भाव चार्ट में 2nd हाउस में बैठा है जो कि मारक भाव है। होरेरी के समय मून का स्टार लॉर्ड मार्स था और मार्स देखिए, मार्स हमारा भाव चार्ट में 11th में है। कस्पल पोजीशंस में अगर हम चेक करें, मार्स हमारा 8th का सब लॉर्ड है और साथ ही मार्स हमारा 5 में भी है। तो जेन्युइननेस अच्छी है। 6th हाउस में मून का आना कि उनके फादर बीमार चल रहे थे और मार्स का 5-11 में आना, रिकवरी के बारे में उनके मन में जानने की इच्छा है कि क्या रिकवरी है। और 8th हाउस में आना यानी कि वो अपनी आयु के बारे में भी जानना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट SSL पढ़ेंगे। फर्स्ट SSL इज
राहु। राहु इज इन वीनस स्टार राहु सब एंड केतु सब। अब यहाँ केतु देखिए, केतु सैटर्न एंड राहु है। अब वो राहु है तो वो सन और वीनस भी है, यानी कि केतु हाँ यहाँ 5 प्लैनेट के रिजल्ट देगा। अब सबसे पहले हम राहु को देखते हैं। राहु को पीएस नहीं है। अब राहु वीनस के स्टार में है। अब लॉन्गेविटी चेक करने के लिए जो 1, 3, 5, 9, 11 हाउसेज हैं वो आपको लॉन्गेविटी देते हैं। 2, 7 मार्का हाउसेज हैं और जो बाधक होगा वो भी नेगेटिव रहेगा और 8th हाउस भी नेगेटिव रहेगा। तो यानी कि 1, 3, 5, 9, 11 हमारे पॉजिटिव हाउस हैं। 2, 7, 8, 12 प्लस बाधक वो हमारे लिए नेगेटिव हाउस है। अब वीनस को हम देखते हैं। वीनस देखिए भाव चार्ट में 8th में प्लेस्ड है। साथ ही वीनस यहाँ 3 में अपीयर हो रहा है। वीनस 5th कस्पल पोजीशन में है। वीनस 6th में भी अपीयर हो रहा है एंड वीनस इज इन 11 ऑल्सो एंड वीनस इज इन 12 ऑल्सो। अब यहाँ असेंडेंट पर डुअल साइन राइज हो रहा है, क्योंकि देखिए असेंडेंट जो है जुपिटर का है, यानी कि डुअल साइन राइज हो रहा है। तो इनके लिए 7th हाउस बाधक भी रहेगा, यानी कि 7th हाउस मारक और बाधक दोनों का रोल प्ले करेगा। अब वीनस देखिए जहाँ 3, 5, 11 में आया, साथ ही वो 8, 6, 12 में भी अपीयर हुआ। अब राहु को चेक करते हैं। राहु देखिए लगन का सब लॉर्ड है। राहु 2nd का सब लॉर्ड है और राहु यहाँ 7th में भी अपीयर हो रहा है। तो यहाँ 1 पॉजिटिव है तो 2 और 7 नेगेटिव हो गए। अब सन को पीएस है और सन विथ पीएस 7th हाउस में प्लेस्ड है। सन 2nd में अपीयर हो रहा है और सन 9 में भी है। वीनस हम देख चुके हैं, वीनस को पीएस नहीं है, सो अब यहाँ 8th हाउस नहीं आएगा। 3, 5, 6, 11, 12। केतु को पीएस है और केतु विथ पीएस 3rd भवा में बैठा है। साथ ही केतु 1 में भी है, केतु 9 में है और केतु 12 में भी है। सैटर्न को भी पीएस है और सैटर्न विथ पीएस 11th में है। 2nd कस्पल पोजीशन में है। 3 में है सैटर्न। सैटर्न इज इन 7 जो कि मारक बाधक दोनों हैं। सैटर्न 8th में भी अपीयर हो रहा है और साथ ही सैटर्न 9th में भी है। तो अब सैटर्न देखिए 11, 3, 9 ये पॉजिटिव हो गए, बट 2, 7, 8 ये नेगेटिव है। अब राहु के हम नंबर्स यहीं से देख लेते हैं। 1, 2, 7। सन भी फिर से रिपीट हो गया 7, 2, 9 और वीनस भी फिर से रिपीट हो गया 3, 5, 6, 11, 12। तो अब जो हमारा असेंडेंट एसएसएल है उसकी यहाँ पोजीशन देखने के बाद ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इनकी जो लॉन्गेविटी है यहाँ से मीडियम लॉन्गेविटी अभी है, क्योंकि जो लग्न है वो जहाँ मृत्यु देने वाले भावों के साथ जुड़ रहा है उसके साथ ही साथ वो 1, 3, 5, 11 से भी लिंक हो रहा है कि जो कि आयु देने वाले भाव हैं। अब हम 3rd एसएसएल पढ़ते हैं। 3rd एसएसएल इज सैटर्न। सैटर्न इज इन सैटर्न स्टार, जुपिटर सब एंड सैटर्न सब। अब हम राहु के बाकी प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। राहु ने वीनस का भी रिजल्ट देना है। सबसे पहले हम वीनस को पढ़ते हैं। वीनस इज इन मरकरी स्टार, मरकरी सब, मून सब। वीनस को पीएस नहीं है और मरकरी को देखिए, मरकरी भी भाव चार्ट में 8th में बैठा है। मरकरी 1 में अपीयर हो रहा है, मरकरी 2 में है, 6,
मरकरी 7 में अपीयर हो रहा है और मरकरी यहाँ पर 8th में फिर से अपीयर हो रहा है और मरकरी 12th में भी है। अब वीनस की जो इन्वॉल्वमेंट मरकरी कर रहा है, तो देखिए मरकरी यहाँ पॉजिटिव हाउस में सिर्फ 1 में अपीयर होता है। 2, 6, 7, 8, 12 ये सभी नेगेटिव हाउस हैं और ये सभी मृत्यु देने वाले भाव हैं। फाइनल कंफर्मेशन मून से हो रही है। मून भी विद PS 2nd में है। मून 6th का सब लॉर्ड है और साथ ही मून 9 में भी अपीयर हो रहा है। तो राहु एज वीनस को पढ़ने के बाद ये चीज़ दिख रही है कि वीनस आयु का इतना अच्छा सिग्निफिकेटर नहीं बन रहा, ये नेगेटिव हाउसेस से ज़्यादा लिंक हो रहा है। अब हम राहु का तीसरा प्लैनेट पढ़ लेते हैं, राहु एज सन। सन इज इन सैटर्न स्टार, सैटर्न सब, जुपिटर सब। सन को PS है और सन हमारा 7 में बैठा है, 2 में है, 9 में है। स्टार लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न भी 11th में है, 2, 3, 7, 8, 9। तो अब इन्वॉल्वमेंट देखिए, जहाँ 2, 7, 8 से हो रही है, साथ ही 11, 3, 9 से भी हो रही है। फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर से है और जुपिटर देखिए 1 में है। जुपिटर 5th में सब लॉर्ड लेवल पे आ रहा है और सब लॉर्ड भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर 7th का भी सब लॉर्ड है, बट जुपिटर 11th में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11th में ये देखिए 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो राहु एज सन भी अभी यहाँ से मीडियम लॉन्गिविटी दिखाता है। राहु एज वीनस डेफिनेटली नेगेटिव है। अब राहु को पढ़ने के बाद हम 3rd SSL पढ़ते हैं। 3rd SSL इज सैटर्न। सैटर्न इज इन सैटर्न स्टार, जुपिटर सब एंड सन सब। सैटर्न हमारा 11th में बैठा है, 2 में है, 3, 7, 8, 9। जुपिटर हमने ऑलरेडी अभी देखा, जुपिटर जहाँ स्ट्रांगली 1, 5, 11 ले रहा है, साथ ही जुपिटर 7th का भी सब लॉर्ड है। सन हमारा विद PS 7th में बैठा है, जो कि मारक बाधक दोनों हैं। सन हमारा 2 में है, जो कि मारक है, और सन हमारा 9 में है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव हाउस है। तो 3rd SSL भी सेम लिंकेजेस दिखा रहा है, जो कि ये शो करता है कि इनकी यहाँ से मीडियम लॉन्गेविटी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 8th SSL, अब हम उसको पढ़ते हैं। एट्थ SSL इज Mars. Mars is in Jupiter star, राहु सब, सैटर्न सब। अब जुपिटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मार्स को PS नहीं है। जुपिटर जहां हमारा 1, 5, 11 में अपीयर हो रहा है, वो 7th का भी सब लॉर्ड है। राहु भी 1 का सब लॉर्ड है, 2 का सब लॉर्ड है, 7 में अपीयर हो रहा है। सन भी विथ PS 7th में है, 2 में है, और साथ ही सन 9 में भी है। वीनस जहाँ 3 में है, 5 में है, 11 में है, वो 6 एंड 12 में भी है। सैटर्न भी जहाँ 11 में है, 3 में है, 9 में है, वो 2, 7, 8 में भी है। तो यहाँ 8th SSL भी सेम चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पॉजिटिव हाउस भी अपीयर हो रहे हैं और साथ ही जो मृत्यु देने वाले भाव हैं वो भी अपीयर हो रहे हैं, यानी कि मारक बाधक भी अपीयर हो रहा है, 8th भी अपीयर हो रहा है, और 1, 5, 3, 9, 11 भी अपीयर हो रहे हैं। तो ये तीनों SSL पढ़ने के बाद ये चीज़ क्लियर है कि इनकी अभी यहाँ से मीडियम लॉन्गिविटी है, अभी कोई इमीडिएट डेथ की कंडीशन यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। अभी हम आगे और नियम भी लगाएंगे, तभी डिसाइड करेंगे। अब जैसा कि हॉरेरी का नियम है, हमें 11th SSL ज़रूर पढ़ना है। 11th SSL इज़ जुपिटर। जुपिटर इज इन वीनस स्टार, केतु सब। अब देखिए केतु है
तो वो सैटर्न भी है, राहु भी है, और वो सन भी है, वीनस भी है, और फाइनल कंफर्मेशन हो रही है सब लॉर्ड इज मार्स। अब वीनस देखिए, वीनस भाव चार्ट में 8th में है, 3, 5, 11, 6, 12। इसी तरह केतु देखिए भाव चार्ट में 3 में है, साथ ही वो 1 में है, 9 में है, ये पॉजिटिव हो गए, बट वो 12th में भी है। सैटर्न हमारा 11, 3, 9, बट 2, 7, 8 ऑल्सो। राहु हमारा 1 में है, बट 2 और 7 में भी है। सन हमारा 7 में विथ पीएस बैठा है, 2 में है, बट 9 में भी है। अगेन वीनस रिपीट हो रहा है, 3, 5, 11, 6, 12। अब फाइनल कंफर्मेशन मार्स से है। मार्स को पीएस नहीं है। मार्स देखिए 3 में अपीयर हो रहा है, मार्स 5 में अपीयर हो रहा है, बट साथ ही मार्स 8th का सब लॉर्ड है और मार्स 12th में भी है। तो यहाँ 11th SSL भी सेम सिचुएशन दिखा रहा है कि जहाँ नेगेटिव हाउस अपीयर हो रहे हैं, साथ ही पॉजिटिव हाउस भी अपीयर हो रहे हैं। तो ये चार्ट का प्रॉमिस देखने के बाद एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि इनकी यहाँ से अभी मीडियम लॉन्गेविटी शेष है, इनकी कोई इमीडिएट डेथ की कंडीशन कहीं से नहीं बन रही है। अब इसी चीज़ के लिए हम दशा को चेक करेंगे। अब हम दशा को चेक करेंगे और वो सभी रूल्स अप्लाई करेंगे जो एक मार्केश दशा के लिए लगते हैं कि क्या जिस समय हमने हॉरेरी लगाई उस समय मार्स की दशा थी, क्या मार्स की दशा मार्केश दशा बनती है, या मार्स के बाद जो नेक्स्ट राहु की दशा आएगी वो इनके लिए मार्केश की दशा बनेगी। अब सबसे पहले हम मार्स को पढ़ते हैं। देखिए मार्स हमने वैसे अभी पढ़ा है 8th SSL के लिए, राहु सब एंड सैटर्न सब। अब मार्केश दशा के लिए क्या रूल है? सबसे पहले जो दशा लॉर्ड है वो आपका कहीं ना कहीं 8th कस्पल पोजीशन में, लगन में या बाधक में को रूल करना चाहिए, या उन घरों में कहीं वो बैठा हो। अब मार्स की दशा है तो मार्स देखिए हमारा यहाँ 8th का सब लॉर्ड बनकर अपीयर हो रहा है, तो ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो नियम है कि दशा लॉर्ड का 8th SSL से रिलेशन बनना ज़रूरी है, तो वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप बन रहा है। हमारा महादशा लॉर्ड मार्स है और 8th का सब लॉर्ड मार्स ही अपीयर हो रहा है। उसके बाद तीसरा नियम है कि दशा लॉर्ड को 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बनना है अलॉन्ग विद मारक एंड बाधक। तो अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि क्या मार्स की दशा 1 and 8 की सिग्निफिकेटर बनती है। अगर मार्स की दशा 1 and 8 की सिग्निफिकेटर बनेगी तो देखिए ये जो हॉरेरी है हमारे पास लगी 21 जुलाई 2016 और इनकी अभी मई 2021 तक मार्स की दशा ही चलनी है। तो कहीं अगर मार्स की दशा 1 and 8 की सिग्निफिकेटर बनती है या फर्दर राहु की बनती है, वो चीज़ अब हमें चेक करनी है। अब हम मार्स को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मार्स को देखिए पीएस नहीं है, मार्स जुपिटर के स्टार में है। जुपिटर हमारा 1, 5, 11 में अपीयर हो रहा है और साथ ही वो 7th का भी सब लॉर्ड है। अब यहाँ देखिए लगन की इन्वॉल्वमेंट होगी और साथ ही 7th हाउस हमारा मारक एंड बाधक दोनों है, तो लगन और मारक बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सब लॉर्ड इज राहु। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट हाउस की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट दिखाती हूँ। चलिए, मार्स जुपिटर मेरा 1 में है, जुपिटर मेरा 7 में है, राहु मेरा 2nd का सब लॉर्ड है, राहु 7 में अपीयर हो रहा है। सन विद पीएस 7th में है, सन मेरा 2 में है, और वीनस मेरा 12th में अपीयर हो रहा है, 12th का सब लॉर्ड है। वीनस मेरा किसी और हाउस में नहीं है। और फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न से है। सैटर्न मेरा 8 में अपीयर हो रहा है, सैटर्न मेरा 2 में है, सैटर्न 7 में अपीयर हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए
जब हम बोलते हैं कि दशा को 1 and 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना है विद मारक एंड बाधक, तो ये जो सिग्निफिकेटर हम बनाते हैं स्टार एंड सब लेवल पर बनाते हैं। अब यहाँ इन्वॉल्वमेंट देखिए 1 and 7 की हुई और कमिटमेंट 2, 7, 12 से हो रही है। यहाँ पर कमिटमेंट पे या इन्वॉल्वमेंट में कहीं भी 8th हाउस अपीयर नहीं हुआ है, तो इट मीन्स ये मार्स की दशा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं बनती है। तो यहाँ पर आकर हम एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब तक मार्स की दशा है मई 2021 तक, तब तक इनके फादर की लॉन्गेविटी है, इनके फादर तब तक उनकी आयु है, तब तक वो सेफ हैं। लेकिन मार्च के बाद जब राहु की दशा आएगी, और राहु की दशा देखिए 18 वर्ष रहने वाली है, 18 वर्ष रहने वाली है, और ये कॉमन सेंस है कि इतनी ज़्यादा लॉन्गेविटी तो उनका चार्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता कि वो राहु की दशा को भी पार कर जाएं। तो राहु की दशा 18 वर्ष रहने वाली है, और जब हम राहु को पढ़ते हैं, जब भी राहु और केतु दशा लॉर्ड बनकर आते हैं तो मृत्यु तभी होती है जब राहु और उसके साइन लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड तीनों प्लैनेट जब 1 and 8 के सिग्निफिकेटर बनते हैं। और राहु की दशा 1 and 8 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रही है, क्योंकि राहु हमने एज अ असेंडेंट SSL भी पढ़ा था। तो यहाँ ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो गई कि जब तक मार्स की दशा है मई 2021 तक, तब तक इनके फादर की मृत्यु नहीं होगी। उनके फादर की जो मृत्यु है, मार्केश दशा जो है वो राहु ही बनेगी, और जब भी ट्रांजिट सपोर्ट करेगा तभी उनकी मृत्यु होगी। तो इस तरह से उन्हें ये प्रेडिक्शन दी गई कि अभी उनके फादर की आयु 5 वर्ष तक आराम से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक है कि 6th हाउस एक्टिव है तो उन्हें प्रॉब्लम्स रहेंगी, बीमारी रहेगी, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित है। तो इस तरह से हमने उन्हें प्रेडिक्शन दी। तो आई थिंक आपको आज ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।